नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं जीएसटी की। जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं और हम लोगों ने जीएसटी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझ लिया था और जान लिया था। आज हम लोग समझेंगे कि जीएसटी के अंतर्गत प्रमुख कर मुक्त सेवाएं कौन कौन सी हैं, यानी मेन एग्जेम्प्टेड सर्विसेज अंडर जीएसटी। इसके पहले वाले वीडियो में, यानी इसके ठीक पहले वाले वीडियोज में हमने समझा था कि जीएसटी के अंतर्गत प्रमुख कर मुक्त माल यानी वस्तुएं कौन कौन सी हैं, उसको हमने अच्छे तरीके से जान लिया था। तो आप उस वीडियो को भी देख लें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जीएसटी के अंतर्गत पूरा का पूरा एग्जेम्पशन क्या है, यानी किन किन वस्तुओं को भी जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। आज हम लोग समझते हैं कि जीएसटी के अंतर्गत प्रमुख कर मुक्त सेवाएं कौन कौन सी हैं। इसमें पहला है सरकारी एवं प्रशासकीय सेवाएं, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों एवं स्थानीय निकायों द्वारा प्रदत्त निम्न को छोड़कर सेवाएं कर योग्य नहीं हैं, जिसमें कुछ सेवाएं इस प्रकार से हैं। डाक विभाग द्वारा स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल एवं जीवन बीमा सेवाएं, बंदरगाह या हवाई अड्डे की सेवाओं के अंदर या बाहर वायुयान अथवा जलयान संबंधी सेवाएं, माल एवं यात्री परिवहन सेवाएं। तो ये जो 3 सेवाएं मैंने बताई, इन सेवाओं के अतिरिक्त अन्य किसी सेवा पर जो किसी भी सरकारी या प्रशासकीय संस्था के द्वारा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ स्थानीय निकायों के द्वारा प्रदत्त की जाती हैं, दी जाती हैं, उन सभी सेवाओं पर टैक्स नहीं लगता है, जीएसटी नहीं लगता है। क्योंकि हम लोग यहाँ पर टैक्स की बात करेंगे तो जीएसटी की बात करेंगे। आप लोग इनकम टैक्स को बीच में मत लेके आइएगा। दूसरा है सरकारों के द्वारा व्यवसायिक निकायों को प्रदत्त सेवाएं, यानी कोई भी सरकार, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर हमारी लोकल अथॉरिटी हो, वह सारी की सारी जो भी अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट की बॉडीज हैं या फिर गवर्नमेंट्स है, अगर किसी भी व्यवसायिक निकाय को, किसी भी व्यवसाय को कोई सेवा देती है तो उन सारी की सारी सेवाओं पर टैक्स नहीं लगता है। तीसरा है रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं, जिसमें नोट निर्गमन, सरकारी बैंकर रूपी परामर्शी सेवाएं, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वह सरकार का भी बैंक है, यानी सरकारी बैंकर भी कह सकते हैं उसको। तो इसको भी आपको समझना है कि रिजर्व बैंक के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जाती हैं उसमें ये सारे की सारी सुविधाएं क्या हैं, एग्जेम्प्टेड हैं जीएसटी से। चौथा है टोल टैक्स, टोल टैक्स पर भी नहीं लगता है जीएसटी। पांचवा है विद्युत प्रदाय, यानी विद्युत प्राधिकरण या विद्युत मंडल द्वारा विद्युत प्रदाय एवं वितरण। तो इस तरीके से जो भी विद्युत होता है उस पर भी जीएसटी नहीं है, बिजली पर जीएसटी नहीं है। छठवां है रिहायशी मकान किराए पर देने की सुविधा, तो इस पर भी जीएसटी नहीं है। सातवां है पशु पक्षियों के स्वास्थ्य संबंधी वेटरनरी क्लिनिक। आठवां है आयकर अधिनियम की धारा 12AA के अधीन पंजीकृत निकाय द्वारा कल्याणकारी गतिविधियां। नौवां है सुलभ सेवाएं, यानी सार्वजनिक शौचालय, स्नान घर, मूत्रालय सेवाएं जो हैं आपने देखा होगा, उस पर भी जीएसटी नहीं लगता है। 10वां है ईपीएफ एक्ट के अंतर्गत ईपीएफओ द्वारा प्रदत्त सेवाएं, तो यहाँ पर इस सेवा पर भी जीएसटी नहीं लगता है। 11वां है फल एवं सब्जियों के फुटकर पैकिंग, लेबलिंग, पकाने, प्रशीतन आदि सेवाएं, जिनसे मूल विशेषताएं परिवर्तित न हों, यानी जो उसकी मूल विशेषता है उसमें किसी भी तरीके से परिवर्तन न किया जाए, तो यहाँ पर क्या होगा, जीएसटी नहीं लगेगा। 12वां है संग्रहालय, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, संरक्षित पुरातत्व स्मारकों, बाघ संरक्षित या चिड़ियाघर में प्रवेश करने संबंधी सेवाएं जो होती हैं वो क्या है, पूरी की पूरी तरह से जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। 13वां है कृषि से संबंधित सेवाएं, यानी बागवानी, कृषि आदि। 14वां है किसी धार्मिक समारोह का आयोजन एवं संचालन। 15वां है पत्रकार या न्यूज एजेंसी द्वारा समाचारों को एकत्र करने या उपलब्ध कराने संबंधी सेवाएं।
16वां है शिक्षण सेवाएं, 17वां है बैंकिंग सेवाएं, 18वां है बस परिवहन, 19वां है शवों के दाह संस्कार या दफनाने की सुविधाएं और 100 वाहन संबंधी सेवा जीएसटी से पूरी तरह एग्जेम्प्टेड है, जिस पर जीएसटी नहीं लगता है। 20वां है स्वास्थ्य सेवाएं, 21वां है कानूनी सेवा, 22वां है स्कूलों में दोपहर भोजन, 23वां है शास्त्रीय एवं लोक कलाकारों द्वारा संगीत, नृत्य, नाटक आदि, 24वां है कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सेवाएं, 25वां है सामान्य जनता के लिए धार्मिक स्थलों को प्रवचन, ध्यान, धार्मिक उत्थान आदि के लिए किराए पर देना, 26वां है सार्वजनिक पुस्तकालय, 27वां है सरकार या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की सुविधाएं, 28वां है सरकार द्वारा अचल संपत्तियों के पंजीयन की सेवाएं, 29वां है सड़क मार्ग से माल परिवहन और 30वां यानी अंतिम हमारा आज का है उत्तर पूर्व क्षेत्र में हवाई यात्री परिवहन। तो ये सारी की सारी सेवाएं क्या हैं, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। और भी बहुत सारी सेवाएं हो सकती हैं जो जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हो सकती हैं, उनको आप लोग अपने बुक से पढ़ सकते हैं या फिर मैं आपको अपनी वेबसाइट का लिंक दे दूंगा इस वीडियो के नीचे, आप लोग वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास और कोई भी प्रश्न है जीएसटी से जुड़े हुए या फिर इस वीडियो से जुड़े हुए, तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ अपने दोस्तों से भी शेयर कर दें, जिससे वे भी जीएसटी को अच्छी तरीके से पढ़ सकें, समझ सकें और जान सकें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।